You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ये जो वाई डेमोक्रेसी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी चैप्टर का पार्ट 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो पार्ट्स में बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या क्या कंटेन करती है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी होती क्या है, इसका लिटरल मीनिंग भी जाना था, राइट, हमने समझा था। अब हम डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमने पहले क्या जाना था कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जहाँ पे रूलर्स क्या करते हैं, लोगों से इलेक्ट होते हैं। दिस रेजेज मेनी क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं, जैसे हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। तो यहाँ पे रूलर्स कौन है इस डेफिनेशन में। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। अब ऐसे कौन से लोग, कौन से ऑफिशियल्स गवर्नमेंट में इलेक्ट होने चाहिए जिसको हम क्या कहें, डेमोक्रेसी कहें। Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy। तो कौन से डिसीजन हैं जो लोगों को नहीं इलेक्ट किया गया है डेमोक्रेसी में लें। What kind of election constitutes a democratic election। कौन सा इलेक्शन है जिसको हम आज़ाद और इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहें। ठीक है, वॉट कंडीशंस मस्ट बी फिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इलेक्शन में जिससे हम उसे क्या कंसिडर करें कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। वो कौन लोग हैं जो रूलर्स से इलेक्ट होते हैं और फिर क्या है, जो रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और रूलर्स बन सकते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस। क्या ये हर एक इंसान को इंक्लूड करता है इक्वली। कैन नॉट डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स की ये जो राइट है इसको मना कर सकती है। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। तो फाइनली अंत में कौन सी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेसी होती है। क्या इलेक्टेड रूलर्स कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं डेमोक्रेसी में। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कुछ लिमिट्स के साथ ही अपना काम करे। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन्स। क्या ये डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि कोई इंसान जो राइट्स है लोगों की उसे रिस्पेक्ट करे, जो रूलर है। ठीक है, लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम मेजर एग्जांपल्स। अब मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब हम यहाँ पे एक पाकिस्तान की स्टोरी है जो कि 1999 में हुई थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, तो नाम क्या है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो ये मैंने कहीं मेरे किसी टीचर ने बताया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अगर आपको परवेज़ नाम नहीं रहता है याद तो आप जनरल मुशर्रफ भी लिख सकते हैं, उसमें आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेड अ मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999। मिलिट्री में थे, बोला जाता है ना पाकिस्तान में वहाँ की जो, और वैसे तो डेमोक्रेटिक है लेकिन वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट से ज़्यादा वहाँ की मिलिट्री डिसीजंस लेती है, ज़्यादा मिलिट्री रूल करती है वहाँ पे। ठीक है, तो जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था जनरल, उसने क्या था, वो मिलिट्री में ही थे। कहाँ पे, मिलिट्री कूप क्या होता है, COUP, इसका मतलब होता है सडनली गवर्नमेंट को टेकअप कर लेना, किसी भी वॉयलेंस वे में, किसी भी वे में गवर्नमेंट्स को लेके जो रूल है वो अपने हाथों में ले लेना। ठीक है, ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो उसने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसने करी और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ उस कंट्री का। ठीक है, लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। तो फिर वो क्या बन गया, उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ।
ठीक है. In 2010 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. तो 2002 में क्या हुआ, एक रेफरेंडम हुआ. रेफरेंडम मतलब क्या होता है? रेफरेंडम मतलब कि कोई एक जो लोग हैं वो क्या है, किसी भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, वोट डलवा सकते हैं. ठीक है. और अगर कोई नहीं होगी तो जो भी है वो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो रेडी हो जाएंगे कि ठीक है हम इसे अपना रूलर मानने के लिए तैयार हो जाएंगे. ये होता है रेफरेंडम. ठीक है. अब आ जाते हैं आगे. लेटर हाँ ये हो गया था. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस and democracy activists said that referendum was based on मॉल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी, जो वहाँ की मीडिया थी, गवर्नमेंट नहीं मीडिया वगैरह जो भी थी वहाँ की, उन सब ने क्या कहा कि ये जो रेफरेंडम यहाँ पे लाया गया है ना, ये जो ठीक है वो जो मान्यता दे दी गई है वो फ्रॉड के और मतलब ना कुछ अंदरूनी काम है, ये हमारी मर्ज़ी का नहीं हुआ है. ठीक है, लोगों की मर्ज़ी का नहीं है. इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. तो उसने क्या किया 2002 में जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसने क्या किया, एक फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया जो क्या था, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल. अब उस वक्त क्या थी, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली थी. तो उसने जो उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया उसमें था कि प्रेसिडेंट जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, जो पहले अपने आप को बोला था कि जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी जनरल और ये क्या है, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को कभी भी डिसमिस कर सकता है कि अगर मुझे लगा तुम गलत काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें कभी भी डिसमिस कर दूंगा. ठीक है. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. तो जो काम था सिविलियन का, लोगों का, वो कौन देखता था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कौन देखते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स. ठीक है. आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल प्रोफेशनल असेंबलीज. तो जैसे ये लॉ पास हुआ तो इलेक्शंस कहाँ होते थे, नेशनल और प्रोफेशनल असेंबली में. तो जब पाकिस्तान में था वहाँ पे इलेक्शंस होने लगे. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स. तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनके पास जिनको इलेक्ट किया गया था, लोगों ने चूज़ किया गया था, उनके पास क्या थी, पावर्स थी. बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. तो मतलब जिन लोगों को इलेक्ट किया गया उनके पास तो पावर्स थी, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर था वो किसके पास था, हायर अथॉरिटीज़ जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनके पास, और किसके पास, मुशर्रफ के पास, जनरल मुशर्रफ के पास. ठीक है. क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी. क्योंकि अब देखो इतना देख के तो हमें पता चल गया कि पाकिस्तान को डेमोक्रेसी क्यों नहीं बोलना चाहिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में, हमें पता चल गया ना. बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज. कैन वी से द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान. तो इन सब को देखने के बाद हम क्या ये कह सकते हैं कि जो रूलर है वो पाकिस्तान के लोगों ने इलेक्ट किया है? नहीं ना. पीपल ने इलेक्ट तो किया है लोगों ने, लेकिन नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को किया है. रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट द रियली रूलर्स. जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो रूलर्स नहीं थे. अंत में रूलर कौन थे, मिलिट्री थी. बस वहाँ पे उन्होंने दिखाने के लिए कि हाँ हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन बस मुशर्रफ और मिलिट्री के पास ही सारी पावर थी, वो बस दिखाने के लिए लोगों ने चूज़ किया था. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. फाइनल डिसीजन तो वही लेंगे, ये लोग नहीं ले सकते थे फाइनल डिसीजन. The power to take final decision rested with the army officials and with जनरल मुशर्रफ. जो फाइनल डिसीजन थे वो किसके हाथों में थे, जनरल मुशर्रफ और आर्मी के ऑफिशियल्स के पास, जो मिलिट्री वगैरह वाले लोग थे. ठीक है. एंड नन ऑफ देम मतलब जो जिन लोगों को भी गवर्नमेंट लोगों ने इलेक्ट किया था उनके पास कोई पावर नहीं थी, फाइनल पावर कि अच्छा ठीक है हमें बिल पास करना है, तो वो बिल पहले जाता था किसके पास, परवेज़ और आर्मी के पास, तब जाके डिसाइड होता था. ठीक है. तो मेन पावर थी हायर अथॉरिटीज़ मुशर्रफ वगैरह के पास. तो यही चीज़ कहाँ होती है, डिक्टेटरशिप और मोनार्की में, जिसका मैंने आपको पार्ट 1 में बताया भी था, है ना. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. तो वो इलेक्टेड पार्लियामेंट में तो है, लेकिन जो रियल पावर
किसके पास होगी गवर्नमेंट की, जो इलेक्टेड नहीं हुए, जो जो इलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद द एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पीपल्स रूल। तो अब इसको देखने के बाद आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में लोग चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे चलती भी उन्हीं के जिनको हमने चूज़ किया है। लेकिन पाकिस्तान में क्या था तब, पाकिस्तान में उन्होंने चूज़ किसको किया था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेकिन चलती किसकी थी, मुशर्रफ की और मिलिट्री की, तो वो तो डेमोक्रेटिक नहीं हुए। लेकिन बस लोग वोट दे रहे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ठीक है। In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. तो डेमोक्रेसी में हमने क्या सीखा, पहला फीचर हमें ऐसे मिल गया है, क्या है कि जो फाइनल डिसीजन है, जो पावर है, वो किसके साथ रहनी चाहिए, उसके साथ जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब आ जाते हैं चाइना वाइना के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years, जैसे कि इंडिया में होता है। तो चाइना में क्या है कि इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली हर 5 साल में। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेमनन देबाबो द हुई नेशनल पीपल्स। तो आपको इतना बड़ा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की गवर्नमेंट का नाम लिख के आ सकते हो, ठीक है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, उनके पास क्या पावर है कि वो कंट्री का प्रेजिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो इसमें कम से कम कितने हैं, 3000 लोग हैं जो चाइना के हैं और इलेक्टेड है, जो जिनको वोट दी जाती है, ठीक है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स को आर्मी इलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द। अब अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं पार्टी में खड़ा हूँ, तो आपको क्या है, सबसे पहले कहाँ पे अप्रूवल लेना होगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे खड़े होना है, कैंडिडेट बनना है, तो आपको किसके लिए क्या करना होगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को जाके अप्लाई करना होगा। Only those who are members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections. In 2002 to 2003 the government is always formed by the, मतलब 2002 से लेकर 3 तक जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी की बनती थी, ठीक है। Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years to elect its president. तो ये जो गवर्नमेंट है ये तो हो गया। तो जब से इलेक्शन है, मेक्सिको पे आ जाते हैं। मेक्सिको की इंडिपेंडेंस कब हुई थी, 1930 में। तो तब से क्या है, जो मेक्सिको है वो इलेक्शंस वहाँ पे कितने होते हैं, हर 6 सालों में, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। कभी भी वहाँ पे ना मिलिट्री का है ना ही डिक्टेटर का रूल रहा है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय है, मतलब 2000 कौन जीतता था, कौन सी पार्टी थी, PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। 2002 तक सारी सिर्फ यही पार्टी 2000 तक जीतती थी। ओपोजिशन पार्टीज नेवर डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। वहाँ के अपोजिशन पार्टी ने ठीक है हमने करा, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाए। बट नेवर द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। मतलब बहुत ही गलत गलत ट्रिक्स लगाते थे वो, जिससे वो इलेक्शन जीत जाए, ठीक है। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. तो जो भी लोग थे जो गवर्नमेंट के ऑफिस में थे, उनको पार्टी की मीटिंग हमेशा, उस पार्टी की जो PRI थी उसकी पार्टी की मीटिंग हमेशा अटेंड करनी पड़ती थी। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट। जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स थे वो क्या थे, वो पेरेंट्स को क्या फोर्स करते थे कि तुम PRI पार्टी को ही वोट दो। Media largely ignored the activities of opposition parties except that to criticize them. मतलब मीडिया में भी क्या दिखाया जाता था, सिर्फ PRI पार्टी को ही सही दिखाया जाता था। बाकी जो अपोजिशन पार्टी थी वो क्या सही काम कर रही है उनको दिखाया ही नहीं जाता था, सिर्फ उनको क्या था, क्रिटिसाइज किया जाता, उनको बुरा बोला जाता था। Sometimes the polling booths were shifting from one place to another इन द लास्ट मिनट। मतलब कई बार क्या होता था, जो शिफ्टिंग बूथ थे वो लास्ट मिनट में इधर से उधर कर दिए जाते थे, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल। तो फिर लोगों को क्या हो जाता था, वोट करना मुश्किल हो जाता था। जहाँ जहाँ क्या होता था कि ऐसे, अच्छा यहाँ पे ज़्यादा लोग इस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, PRI को नहीं देना चाहते हैं, तो इसको अलग कर दो,
तो लोगों को दिक्कत होगी तो कब वोट्स मिलेगी वहाँ से, है ना। द PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates, मतलब जो कैंडिडेट्स थे उनके प्रचार में ही वो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा देते थे। Should we consider the elections described above as example of people electing their rulers? क्या ये जो एग्जाम्पल्स हमने दिया है क्या आप इनको कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं? नहीं ना। Reading these examples we get a sense that people that we cannot, मतलब हम नहीं कर सकते। There are many problems here in China. The elections do not offer the people any serious choice. चाइना में तो कुछ सीरियस ही नहीं है भाई, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी कोई सीरियस चॉइस ही नहीं है उनके पास। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाय इट। उन्हें हमेशा ही रूलिंग पार्टी को चूज़ करना है और जिनसे जो कैंडिडेट्स अप्रूव हुए हैं, ठीक है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस? क्या हम इसको चॉइस कह सकते हैं कि ठीक है ये पार्टी है, ये पार्टी है। इन द मेक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम्ड रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। मतलब जो मेक्सिको का जो एग्जाम्पल है वहाँ पे लोगों के पास थी चॉइस, लेकिन प्रैक्टिस में देखा जाए तो उनके पास चॉइस नहीं थी। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। क्या कोई ऐसे वे था जिससे जो रूलिंग पार्टी उसको हरा सके? अगर लोग अगेंस्ट हो तब भी नहीं, तो ये फेयर इलेक्शंस नहीं है। वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर। तब हमारा सेकेंड फीचर क्या है हमारी डेमोक्रेसी को समझने में? होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। किसी भी तरीके का जो इलेक्शंस है जो सेम है वो सही नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स। तो जो इलेक्शंस हैं उसमें सच्ची चॉइस होनी चाहिए पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, पॉलिटिकल लोगों के बीच में, ठीक है। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव एग्जिस्टिंग रूलर्स। और ये क्या पॉसिबल होना चाहिए? जिससे जो एग्जिस्टिंग रूलर्स है अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो पॉसिबल होना चाहिए कि वो उसे रिमूव कर दे, इवन इफ दे विश सो, अगर वो चाहे तो। सो अभी हमारा सेकेंड फीचर आ गया है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, हमारी मन की इलेक्शन से होनी चाहिए, ठीक है। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट। तो उनके पास जो अभी पावर में पार्टी है अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम उसको हटा सकते हैं। उनके पास ये सच्ची ठीक तरीके से सच्चे तरीके से होना चाहिए। वी शैल फाइंड आउट अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन अब चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने किन 3 कंट्रीज़ की बात करी जहाँ पे डेमोक्रेसी तो शोन होती है लेकिन सही तरीके से ही। पहली कौन सी है? पाकिस्तान, दूसरी है हमारी चाइना और तीसरी है मेक्सिको। तो हमारा जो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है ये हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।